हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, एक बार सीता अपनी स्पीच देने जा रही थी 2 दिन के बाद। अब क्योंकि उसे स्पीच देनी थी, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो है रिसर्च वर्क करना। उसकी रिसर्च के लिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए वो लाइब्रेरी की मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स देखने के लिए वहाँ पर देखती है कि जितनी मैगजीन्स उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, हर जगह रखी है। कुछ न्यूज़पेपर्स भी थे उससे रिलेटेड, जो आप बहुत संभाल कर रखे हुए थे। वहाँ पर भी उसी टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सब कट हो रखी हैं। इस तरह से बहुत सारा सामान, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन मैगजीन्स में से, न्यूज़पेपर्स में से कट हो रखी थी। इस वजह से उसको अपना डेटा नहीं मिला। आता है गुस्सा उसे। वो पहुंच जाती है प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर को पूरी बात बताती है। प्रोफेसर उसकी बात सुनते हैं और बोलते हैं, वेल, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। दिस मीन्स कि आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका डेटा अब आपके पास नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? वो सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि इस समय एक प्रेसिंग इशू, एक बॉइलिंग इशू ये है कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में से जो डेटा होना चाहिए था वो गायब हो जाता है लाइब्रेरी में, जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई जो भी रिसर्चर्स हैं, जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी कोई प्रोफेसर्स हैं, वो इसका डेटा अपने लिए रख लेते हैं और वो दूसरे कटिंग्स निकाल कर अपने पास रख लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरे प्रोफेसर्स को, जो भी का वहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं लाइब्रेरी में, उन्हें ये नुकसान। तो सीता को सजेस्ट करते कि आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि आप एक स्पीच अपनी, जो आपको 2 दिन टॉपिक पर दीजिए। आप इसके लिए जो रिसर्च है वो आप डायरेक्टली कर सकती हैं, क्योंकि कॉलेज में एक कमिटी बनी हुई है जो इस पर्टिकुलर एरिया को एड्रेस कर रही है। और वो उसे ये भी बताते हैं, जो कॉलेज के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो इस टीम को लीड कर रहे हैं, बिकॉज ये कंसर्न एरिया सबका है कि और लाइब्रेरी से इस तरीके की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो गायब हो जाती है तो उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सब की रिसर्च आपको डायरेक्टली ऑफिस की, कॉलेज की कमिटी से मिल जाएगी। सो व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड टॉक टू द डायरेक्टर? Sita gets thrilled with the idea then that she would now have an entirely different topic to work upon. She goes to meet the assistant director, takes the data from him and speaks to a few more people who were the committee members and finds out the implications of taking away this data with, of course. So through this story was that whenever you feel that yes, there is something real that you would like to share, something true, just pick up stuff from outside. मतलब जो आपके हो रही है उसका लाइव डेटा पिकअप कीजिए। बाहर जो हो रहा है, कई बार कि अपने अंदर से हमें चीज़ें इतनी नहीं मिल पाती हैं कि हमने बहुत बोल लिया ऑलरेडी, हम अंदर की बातें बहुत बोल चुके हैं, हमारे मन की बातें हम बहुत सारी शेयर कर चुके हैं, हम किसके लिए, हमारी वैल्यूज़ वगैरह हम सब लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। उसके बाद ज़रूरी ये होता है कि हमारे आसपास जो भी हो रहा हो फ्रेंड्स, बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा हो, उसका लाइव डेटा हम इस तरीके से पिकअप कर सकते हैं। सो वी कैन interview the people who are actually working on that particular area। जिस तरह से सीता ने किया, उसने जाके असिस्टेंट डायरेक्टर से मिली और जितने भी कमिटी मेंबर्स थे उनसे मिली। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी बाहर का इशू पिकअप कर सकते हैं स्पीच के लिए और रिसर्च लाइव। then you have the sources also research के कि आपने किन किन लोगों से बात की जिन्हें आप अपनी स्पीच के दौरान कोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारे स्पीच के टॉपिक हमें नहीं मिल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन आइडेंटिफाई योर स्पीच टॉपिक एंड a live research that you would be doing here, which is very very important, and of course your credibility would make a lot of difference, isn't it? And
that is you have any questions friends, you can type in the comment section. आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं. मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं. स्पीकिंग की मैं एफबी पर रोज लाइव आती हूं, क्योंकि में ये रेजोल्यूशन लिया है that I'll be coming live on FB for all the 365 days in this year. मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स फेसबुक पर तो रहेगा ही, पर ये मेरा यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा. यूट्यूब चैनल पर मेरे बहुत सारे अपडेट्स रहते हैं फ्रेंड्स, सो आई वुड एनकरेज यू कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको मेरा ये वीडियो रेलेवेंट लगा हो तो आई वुड एनकरेज यू टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज यू नेवर नो हु गेट्स इम्पैक्टेड, किसको ये अच्छा लगे और उसकी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हो. So this is Anjali Gupta signing off till we meet again. Bye bye.